Priyanshu, good morning. गुड मॉर्निंग सर। ग्रुप में खबर करो सबको ज्वाइन करने के लिए। बोल दिए सर। कल तो हम मैसेज किए थे ना कि क्लास लेंगे आज से। यस सर, पता है सबको, आ रहा होगा। सर हार्डवेयर वाले क्लास का अटेंडेंस बनवा रहे हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों हुआ जी? सर वो डिप्लोमा इन हार्डवेयर में अटेंडेंस चल रहा था, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इस वजह से सबको लेट हो रहा है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। Returning marks.
पिछले क्लास में हम लोगों ने फोटो डायोड पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। फोटो डायोड का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है एलईडी, ठीक है, वो है एलईडी। क्या जानते हो एलईडी के बारे में, पहले ये बताओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एलईडी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं ये बताएं। कुछ नहीं जानते होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ब्रजेश, लाइट इमिटिंग डायोड, गुड। तो डायोड है, इतना तो कंफर्म है कि दैट इज डायोड, है ना। रोहित कुमार, सागर कुमार, आप लोग म्यूट करके रखिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक हम लोग का डायोड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर आज भी ओके सर। आप ठीक हो गए सर? ठीक तो धीरे धीरे होंगे, एक बार में ठीक हुआ नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग सर। एक वीक का टाइम जो था उसमें से 4 दिन तो बहुत खराब था, उसके बाद का टाइम रिकवरी का है। तो रिकवरी तुरंत तो नहीं होगा बाबू, लगेगा 2-3 दिन और। ब्रेथलेसनेस होता है, खांसी होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग आते हैं वापस। ठीक है, तो एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो अगर हम सब कुछ छोड़ दें तो इसका मतलब डायोड है ना। लाइट एमिटिंग कहने का मतलब वैसा डायोड जो लाइट एमिट करता हो, ऐसा डायोड जो लाइट एमिट करता हो, दैट इज द डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो डायोड है, इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर होगा, यस और नो। भैया 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 फॉर्म क्या दे दे तो लिख लेते हैं। देखो, तुम लोग अगर अपने से तुम लोग म्यूट वाला मेंटेन नहीं करोगे तो हमको फोर्सफुली सबको म्यूट कर देना पड़ेगा, ठीक है। अंकित कुमार एंड रवि शंकर, अनम्यूट वही करेंगे जिनको कुछ बात करना हो, जो सवाल करना हो। अदरवाइज हम सबको म्यूट कर देंगे, फिर बोलोगे कि सब अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको तो ये समझ में आ गया कि ये डायोड है, और डायोड है तो सेमीकंडक्टर होगा। ओके, चलो समझते हैं कि बाकी डायोड में और एलईडी में क्या अंतर है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, अगर एग्जाम में आता है तो डिफाइन कैसे करते हैं। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। द लाइट एमिटिंग डायोड इज मेड बाय अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर। ओके, in 1962 Nick Holoyoung has come up with an idea of light emitting diode। 1962, ध्यान देना, 1962 में निक होलोयांग ने ये आइडिया इनके पास आया था।
एंड ही वाज वर्किंग फॉर द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जीई कंपनी में ये काम करते थे। और इनके पास 1962 में ये आइडिया आया कि लाइट ऐसा डायोड बना सकते हैं जो लाइट इमिट करता हो। ठीक है। The LED is a special type of p-n junction diode. Hence, the LED allows the flow of current in the forward direction and block the current in the reverse direction. कहने का मतलब ये कि LED को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लॉक कर देगा करंट को। तो इसका मतलब तो ये कह सकते हैं ना कि अगर रिवर्स बायस में हम LED को कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट इमिट नहीं करेगा। यस और नो? Yes, sir. लाइट इमिट नहीं करेगा। ठीक है। The LED occupies a small area which is less than 1 millimeter square. बहुत छोटा सा एरिया ऑक्युपाई करता है ये। The application of LED used to make various electrical and electronic projects. ठीक है। अब यहाँ देखो एक LED का फिगर बनाया गया है। ये एनोड है, ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हो ये कैथोड है। दोनों के बीच में कोई टच नहीं है, दोनों यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये ऊपर वाला जो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का जो देख रहे हो एपॉक्सी बॉन्ड, ये है हमारा एक इपॉक्सी मटेरियल का बना हुआ है केस है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे ये देखो, यहाँ पे जो टॉर्च में रिफ्लेक्टर जैसा लगता है वैसा एक रिफ्लेक्टर कैपिटी यहाँ पे लगा हुआ है, जो तुमको येलो कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे। और उस येलो कलर के ठीक बीच में लाइक एकदम डॉट जैसा ये हमारा सेमीकंडक्टर है। ये सेमीकंडक्टर डाई है यहाँ पे, यही सेमीकंडक्टर है। और इस सेमीकंडक्टर को क्योंकि ये कैथोड में है तो कैथोड के साथ तो कनेक्शन हो गया उसका, और एनोड के साथ कनेक्ट करने के लिए ये वायर से कनेक्ट किया गया। दिस इज द वायर। ठीक है। ये वायर, अगर तुम एक एलईडी को लेके, क्लियर वाला एलईडी को लेके अगर तुम लाइट में ऐसा करके दिखोगे तो दिखेगा तुमको ये वायर। ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो ये सब मिला के मेरा एक एलईडी बनता है। और ये इस एलईडी में ये कितना छोटा सा एरिया है, जो सेमीकंडक्टर वाला एरिया है जो ग्लो करता है, वो कितना छोटा सा एरिया है वो देखो। ठीक है। कोई फिलामेंट नहीं है किसी तरह, कोई ऐसा नहीं कि फिलामेंट रेजिस्टेंस को लेकर रेड हो रहा हो, उससे लाइट निकल रहा हो, ऐसा कहीं कोई चीज नहीं हो रहा है। When LED, just like normal p-n junction diode, is connected in the forward bias, free electron of n type moves to the p type and whole of the p type moves to the n type, and thus electric current flow take place. Okay, जैसा कि हम लोग अभी तक जो डायोड का जब से हम लोग डिस्कशन शुरू किए तब से यही बात हो रहा है। All the free electrons at n type is conduction band of the semiconductor, and the electron at the conduction band energy level is very high. All the whole of the atom at the p needs one electron to fill it. So electron in the hole are valence band of the semiconductor. Both electron and conduction band and the valence band electron has difference in their energy. Conduction band energy is higher than the valence band, and the free electron energy is higher than the electron in the atom orbit. अब देखो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। अगर हम ये बात करें कि कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोअर एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड के सबसे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में वो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ठीक है। ये याद है ना तुम लोग को, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है। तो क्या होता है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो अंतर है। ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये है कंडक्शन बैंड
इस कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। देखो किसका फिर माइक ऑन हो गया जी, शिवम तीन है, कुमार बंद एंड करवाइए ना। कृष्णा कुमार। ध्यान रखो ध्यान रखो, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो कैसे पढ़ाई होगा बताओ। देखो ये कंडक्शन बैंड है, ये हम दिखा रहे हैं इसीलिए कि इतना दूर कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बिलियंस ऑफ होल होगा। ओके, दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी का गैप है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में ये गैप कम हो जाता है, मेटल में ये दोनों गैप जो है ओवरलैप्ड होता है, और इंसुलेटर में ये गैप बहुत दूर होता है। तो बहुत दूर होता है तो इतना एनर्जी गैप में ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतना एनर्जी है तो वो अपने से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में कैसे आएगा, आएगा बताओ। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो सबका कैमरा ऑन करा देंगे। हमको पता होना चाहिए कि तुम सामने बैठे हो, क्लास कर रहे हो, सुन रहे हो। नो सर। सर जब नहीं करेगा। क्या बोले, नहीं सुनाई दिया। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास, हमको ये पता है ना कि हम एनर्जी देते थे तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता था ऑर्बिट में वो बढ़ जाता था। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो वो ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, ठीक है, और वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट कहते कहते वो फ्री हो जाएगा। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से उसके ऑर्बिट में रहने का बड़ा जबरदस्त रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो उस होल को भरना तो चाहता है, लेकिन इस होल को भरने के लिए इसके पास जितना एनर्जी होना चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी है, तो अपना उतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा, तब उस लो एनर्जी लेवल पे आएगा। तब वो, लगता है कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं डोमेन नेम के प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर लिंक तो डाल देते ना सर, न्यू स्टूडेंट्स के पास लिंक नहीं है। अच्छा, सर नया ज्वाइन किया हम लोग, तो उसमें आपका लिंक नहीं था, आपका फर्स्ट ही क्लास आज अटेंड करें। तो तुम अभी देखे हो मेरा मैसेज? मैसेज तो हम आपका कल रात को ही 7:40 तो ये अभी जो फोन करके बोल रहे हो तो क्यों नहीं मैसेज किया हमको उस समय? हमको लगा सर डालिएगा डालिएगा। अरे जो पुराना क्लास है क्यों लिंक डालेंगे, गजब बात करते हो। अगले बार डाल देंगे, अगले बार से कर लेना, ठीक है। हाँ तो ये कह रहे थे, ठीक है। तो जब तक हमको उतना एनर्जी हम लूज नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तब तक वो उस एटम में फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही हमारा देखो, जैसे ये कंडक्शन बैंड का ये इलेक्ट्रॉन है सबसे नीचे वाला, मतलब इस कंडक्शन बैंड में बोले कि सबसे नीचे जो होगा वो लो एनर्जी का होगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी हाई होता जाएगा। तो इस कंडक्शन बैंड में सबसे निचले स्तर पर जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे लो एनर्जी का होगा इस सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में। और वैलेंस बैंड में देखो तो यहाँ पे जो एटम होगा उसके ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी हाई होगा, यहाँ लो होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस थोड़ा कम होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में फिट होना है तो उसको अपना ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना उसको लूज करना पड़ेगा, उसको वातावरण में छोड़ देना पड़ेगा ताकि वो उसको शिफ्ट कर सके यहाँ पे, ठीक है। When electron from high energy state, that is conduction band, comes to low energy state, that is atom's orbit, then sudden shift in energy is released. This energy is responsible for photons. अब जब एनर्जी रिलीज हुआ तो ये जाएगा कहाँ, ये एनर्जी कहाँ जाएगा? ये एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में हमको मिले, या तो हमको ये एनर्जी किसी न किसी लाइट के रूप में मिल जाए, फोटोन पार्टिकल्स के रूप में मिल जाए, ओके। तो यही बात है। देखो इस कंडक्शन बैंड और इस वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस जो है वो Eg,
ठीक है, एनर्जी गैप। तो Eg बराबर जो फार्मूला है वो लिखते हैं हम लोग HF। H जो है प्लैंक कांस्टेंट है और F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो कितना ज्यादा गैप होगा एनर्जी का और प्लैंक कांस्टेंट, और उतना ही फ्रीक्वेंसी का लाइट यहां से निकलेगा। ठीक है, ओके। तो हम ये कैसे कहें कि जब भी फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो हमारा वो विजिबल ए लाइट ही होगा कि नहीं होगा। देखो एक बात समझते हैं पहले, यहाँ देखो। मजा आ गया एकदम ओकर सारे जिंदा रह लियो। अरे कौन है जी, समझ में नहीं आता है? साहिल कुमार। कितना दिन से आएगा निकला पढ़ाई माइक बंद कर। और श्रीकांत, सब लोग अपना क्या क्या डीपी सब लगाए हुए हो? तुम लोग को डीपी लगाने के बाद बताए थे ना? सर अपना फोटो लगाना जरूरी है। बिल्कुल। किसका फोटो लगाओगे डीपी में? हीरोइन का लगाओगे क्या? इमेज का लगा हुआ था तो लगा हुआ छोड़ दिया। नहीं, हम कैसे पहचानेंगे तुमको, तुम कौन हो? सर ओके सर, कल आप अब तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम कर देंगे ये तो बात पहले हो चुका है इतना बार श्रीकांत। तुम तो एकदम सर, हम सबसे आगे online बैठते हो और सर, सबसे सर, क्लोज सर, हो, और हम उसके बाद करते हैं जनरली। हैं? हम ऑनलाइन क्लास जनरली नहीं करते, हम ऑफलाइन नहीं करते, तो हम डीपी पे नहीं, तुम्हारे सामने ही ना, हम जब भी इंस्ट्रक्शन देते सबसे सबसे सामने तुम ही बैठते हो। तो मेरा इंस्ट्रक्शन बाद में किसी के पास पहुंचेगा, अगर ध्वनि का स्पीड भी अगर नोटिस करो तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचेगा, तब किसी के पास पहुंचेगा। ओके सर, हम चेंज कर लेंगे। सब लोग को इंस्ट्रक्शन सबके साथ है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल, हमको स्पेशल नहीं है, हम चेंज कर लेंगे। हम हाँ, सबके लिए है ये। स्पाइडरमैन और कर लेंगे वो क्या नाम है इसका, प्रियांशु सिंह, और ये सब स्टाइलिश नहीं चलेगा, ठीक है? ओके सर। ओके चलो। तो अब यहां देखो, ये हमारा देख रहे हो, ये हमारा जो एक माइक्रोवेव इंडक्शन है, जो जिसको हम कहते हैं कि हम जैसे जैसे हमारा मेरा जितना भी वेव है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये देखो। तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी हम दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी हमारा घट रहा है, ठीक है? और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटता जा रहा है, हमारा वो जो लाइट है, वो जो तरंग है, वो तरंग है अलग अलग रूप से दिखेगा हमको, ठीक है? और विजिबल हमको इतना ही दूर में आएगा। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का है गामा रे, फ्रीक्वेंसी और थोड़ा सा घटा तो एक्सरे हो गया, उससे थोड़ा सा और घटा तो अल्ट्रावायलेट हो गया। ओके, अल्ट्रावायलेट के बाद जो थोड़ा सा जो रेंज बचा मेरा, वो ये रेंज है जहां हम देख सकते हैं। उसका इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। समझ में आ रही बात? तो हमको हम देख सके एलईडी का प्रकाश, तो हमको वो जो एनर्जी है, ये जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये इस रेंज में आएगा तभी तो हम देख पाएंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस रेंज में आएगा तभी हम देख पाएंगे कि वो प्रकाश है। अदरवाइज वो कोई भी रे हो सकता है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां देखो, यस श्रीकांत। सर अगर गामा रे और एक्सरे और रेडियो वेव को अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे? जैसे नॉर्मल विजिबल लाइट कैसे देखेंगे हम लोग? वो हमारे जो विजन के ऊपर का है ना, नहीं देख सकते। सर कोई डिवाइस तो बना हुआ होगा ना जो देखने के लिए गामा रे बना हो? हम ये पूछ रहे हैं। हमको तो विजिबल लाइट हम लोग सिर्फ देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई। एक मिनट समझो बात को। हम वही चीज देख सकते हैं जो मेरे आईज और रेटिना के लिए बना हो। समझ में आई बात? यस सर। अब रहा बात कि हम गामा रे को कैसे देखेंगे। गामा रे को तुम किसी भी मशीन से उसके फ्रीक्वेंसी कम कर लो, फ्रीक्वेंसी कम कर लो, ठीक है? तो और फ्रीक्वेंसी करके अपने विजन रेंज में ले आओ, देख लोगे। तो फिर वो गामा रे तो रहा नहीं, विजिबल लाइट हो गया।
तो विजिबल लाइट हो गया, दैट इज नॉट गामा रे एनीमोर। तो गामा रे को हम नहीं देख सकते। जैसे हमारा सुनने का भी है कि 20 किलो हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के ऊपर और नीचे का आवाज हम नहीं सुन सकते। यस सर। ठीक है, तो क्या तरीका है सुनने का? सुनने का तरीका है कि आप माइक लगाइए, उससे ज्यादा हर्ट्ज का आवाज पकड़िए, उसको डाउन करके नीचे हर्ट्ज में ले आइए, फिर सुन लीजिए, है ना। जैसे नाइट विजन कैमरा वगैरह है ना, तो नाइट विजन कैमरा में यही ऐसा ही कुछ टेक्निक यूज करते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट वाला जो चीज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसको किसी तरह से पुट डाउन करना है उसके फ्रीक्वेंसी को और हम देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन हमको उसको देखने वाले रेंज में लाना होगा, तभी हम देख पाएंगे। नहीं हो, ठीक है। ओके, तो सर आई जैसे मतलब कितना फ्रीक्वेंसी तक देख सकता है? आई कितना फ्रीक्वेंसी तक देख सकता है? तो देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला रेंज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है थोड़ा सा, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी तो नहीं बता पाएंगे तुमको, लेकिन बहुत थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे हम देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही देख पाएंगे हम लोग। ओके, तो सो वी कैन राइट ई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, और यहीं पे हम लोग एच को एज ए कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं, तो हो जाता है हमारा एफ। अच्छा, एक तो ये हो गया जो हम यहाँ पे बात किए थे, ई बराबर एच एफ। ठीक है, एक और है कि एफ बराबर सी बटा लेमडा, वेयर सी द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, नाउ वी कैन राइट द बाय बोथ इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाएं तो हमको मिलता है Eg बराबर एच सी बटा लेमडा। Here H and C are constant. H or C constant because this is the speed of light and this is the H क्या है जी? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे पास बचा है सिर्फ लेमडा, और लेमडा क्या है? लाइट का वेवलेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एनर्जी जो है Eg जो हमारा ये है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इन नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, दिस एंटायर रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर मान लो हम जर्मेनियम और जो अभी तक सेमीकंडक्टर हम लोग देखे हैं उसमें भी तो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाला काम हो रहा है, तभी तो मेरा कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो मेरा जो लेमडा निकल रहा है वो लेमडा निकल रहा है इस रेंज का, इस इंफ्रारेड रेंज का। ठीक है, वो इंफ्रारेड रेंज जो हम बात करते हैं डार्क में, अंधेरे में देखने वाला, जो हम देख तो नहीं पाते हैं लेकिन इंफ्रारेड कैमरा यूज करके या गॉगल यूज करके हम उसको देख पाते हैं, उसको हम लोग घटा के लेके चले आते हैं हम विजिबल रेंज में। ओके, तो जब हमको ये जब पता चलता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन वाले रेंज में है तो वही हमको हीट के रूप में मिलता है। तो डायोड को बहुत देर तक यूज करेंगे तो हमको वहां पे थोड़ा सा छुओगे तो गर्म लगेगा। दैट गर्म, वो दैट हीट जो है, वो गर्मी जो है उसी एनर्जी लॉस के कारण हुआ है जो हम प्रकाश में परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे हम बना रहे थे तो इंफ्रारेड हो जा रहा था। समझ में आ रही बात? Yes, sir. The wavelength of infrared are out of our visible range, so we cannot see it. Infrared electromagnetic radiation nothing but a heat. Okay? तुम देखे भी होगे, एक तो हो गया अंधेरा में देखने वाला। ठीक है, एक और तुम देखते होगे कि हीट सेंसर वाला कैमरा होता है जहाँ पे नॉर्मली आर्मी के पास होता है, रडार में यूज होता है ऐसा, कि जहाँ जो हीट होता है, जैसे बहुत सारा जो हमारा मिसाइल है और उसमें भी जो सीकर लगा होता है उसमें भी वो हीट सीकर ही लगा होता है, हीट से खोजने वाला। ठीक है, तो हीट जो चीज है, जो गर्म चीज है, वो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन करता है और उसी को पकड़ के हम उसको
खोज लेते हैं, सीख कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा ये पूरा का पूरा है। और जैसे जैसे देखो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है, वैसे से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लूज हो रहा है वो भी हमारा घटता जाता है। 10⁻7 है, 5 है, 3 है, ऐसा घटता चला जाता है। और हमारा जो ये विजिबल रेंज वाला जो एरिया है वो ये वाला है। ओके, ठीक है, इसको और मैक्सिमाइज करके यहाँ दिखाया गया तुमको। देखो 10 nm 10 नैनोमीटर बहुत बारीक सा अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के बीच का जो है जो हम देख पाते हैं, दैट इज 400 नैनोमीटर से थोड़ा सा कम से लेके 700 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ मतलब इस दो लेंथ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं वर्किंग के बारे में बात करते हैं, वर्किंग ऑफ एलईडी। ओके, when LED is in forward bias, then the electrons and holes are moving fast across the junction and they are combining constantly. When free electrons of N type, that is conduction band, combine with the P type hole, that is valence band, then some energy is produced. Because there are a gap in energy level of conduction band and the valence band, so energy release is equal to this energy gap. एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा, इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा इस ऑर्बिट में स्थापित होने के लिए, इस ऑर्बिट के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो मेरा वो होगा ही नहीं उतना, जो फॉरबिडन गैप वाला जो थ्योरी है वो हो जाएगा और वो इंडक्टर हो जाएगा, सॉरी इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कम हो जाएगा तो फिर इंफ्रारेड हो जाएगा, तब भी नहीं दिखेगा। ओके, that means larger the gap will produce more energy. This release energy is nothing but a photon. All the color of light have different wavelength, so they have different frequency and a different energy. अब ये बताओ कि हम अगर किसी तरह से हम इस रेंज में इतना हम एनर्जी डिसिपेट करा पाए कि हम इस रेंज के लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ओके, तो इसमें भी तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर का अंतर है ना, 300 प्लस। ठीक है, तो 300 प्लस नैनोमीटर में अगर हम 400 नैनोमीटर का हम अगर डिसिपेट कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना एनर्जी, तो हमको कौन सा कलर का लाइट दिखेगा? ये पर्पल जैसा दिखेगा, है ना। 600 में वो हमको येलो या ऑरेंज जैसा दिखेगा। मतलब अलग अलग में अलग अलग कलर का हम बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल द कलर ऑफ द लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सो दे हैव डिफरेंट frequency and different energy. The color of LED light depends upon the amount of energy released by the electron while shifting from conduction band to valence band. All semiconductor material are not capable to produce light in human visible range. तो कहने का मतलब ये है कि हमको लाइट इमिट करे डायोड, इसके लिए बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारा पैरामीटर है, और उतना पैरामीटर कोई एक सेमीकंडक्टर से हम नहीं पा सकते हैं। ठीक है, कोई एक सेमीकंडक्टर से नहीं पा सकते हैं। एक सवाल है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, नॉर्मली जो बीई के छात्र हैं उनसे पूछा जाता है कि व्हाई जनरल पीएन जंक्शन डायोड नॉट इमिट लाइट वेयर एलईडी डज। हम दो एक कोई नॉर्मल डायोड लो तो वो लाइट इमिट नहीं करता है। तभी हम लोग बात किए। एक और बात है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर आर नॉट डायरेक्ट सेमीकंडक्टर गैप।
not direct gap semiconductor, they are indirect gap semiconductor. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और आएगा तुमको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर, ये समझते हैं. इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर वर्सेस डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर. ये देखो हम दिखा रहे हैं, एक ऊपर वाला कंडक्शन बैंड का एनर्जी दिखा रहे हैं और ये हम दिखा रहे हैं वैलेंस बैंड. ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे लो एनर्जी का होगा और यहाँ पे जो होगा होल सबसे हाई एनर्जी का होगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा. तो यहाँ से जब भी शिफ्ट होगा यही शिफ्ट हो सकता है. इसके आगे बढ़ेंगे तो और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई हो जाएगा और इससे जब नीचे बढ़ेंगे तो और एनर्जी लो हो जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा. समझ में आ रही बात? यस सर. तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जो रवानगी होगा, जो शिफ्टिंग होगा, वो यही एकदम डायरेक्ट इस कॉर्नर से यहां तक होगा. ओके, तो होता क्या है कि इस जगह पे अगर सामने सामने बिल्कुल अगर है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेमीकंडक्टर. डायरेक्ट सेमीकंडक्टर. और अगर हमारे पास ऐसा कुछ डिफरेंस बनता है कि ये मेरा लोअर लेवल का है और ये मेरा हायर लेवल का है, दोनों के बीच में, तो हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर. होता क्या है, जब डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में जब शिफ्टिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत दूरी ट्रेवल नहीं करना पड़ता, जो सीधा चलाता है. तो जितना एनर्जी ये लूज करता है सारा एनर्जी वो एचवी के रूप में दे देता है. इनडायरेक्ट गैप में क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर तक ट्रेवल करके यहां तक आना पड़ता है. तो जितना एनर्जी ये लूज करता है, जितना मोमेंटम, वो सारा का सारा इसको यहां तक इसको डिस्पैच करने में खर्च हो जाता है और बहुत कम एनर्जी बचता है जो डिसिपिटेट कर पाता है. ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी डिसिपिटेशन है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से वो हमारा विजिबल लाइट वाले एरिया में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वहां पे मेरा नहीं आ पाता है. तो सिंपल सा जवाब है कि जो सेमीकंडक्टर, जो जनरल सेमीकंडक्टर है, उसके बीच में इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर होता है. और जो हमारा, हाँ, तो अब ये रहा सवाल कि वैसा कौन सा सेमीकंडक्टर है जिसका जो डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर के रेंज में आएगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसी का difference इस्तेमाल है कर सकते बताइए? हैं, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम एलईडी बनाने में. ठीक है, indirect semiconductor, the lower energy level of the conduction band and the high energy level of the valence band is not direct. So electron shifting from conduction band to valence band loses its momentum, thus loses energy to produce enough energy to produce light. Okay, whereas the direct semiconductor, the lower energy level of the conduction band and the high energy level of the valence band is direct. So there is no loss of momentum of electron and have enough energy to emit light. Okay, अब यहां देखो, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है. ठीक है, अब हमको इसी वेवलेंथ में हमको चाहिए होगा, तो हमारे पास क्या, देखो, नॉर्मल डायोड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कि इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है. लाइट इमिटिंग डायोड के लिए हमको डायरेक्ट गैप चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड. ये सारा का सारा जो है ये हमारा सेमीकंडक्टर है और दैट इज डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक एलईडी. इसमें से अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो. सर Yes, वर्किंग रोहित. ऑफ एलईडी को रिपीट कर सकते हैं? यस रोहित.
सर जो वो छोटा सा वायर था बीच में एलईडी के, वो क्या चीज का बना हुआ होता है? वो वायर तो मेटल का ही होगा, है ना। ये वायर जो है, ये वायर बॉन्ड है, ये मेटल का वायर है। जैसे ये मेटल का लेग है ना, ये वाला, है ना, ये दैट इज नथिंग बट एल्युमिनियम और कॉपर। और हमको लगता है एल्युमिनियम ही रहता है, आयरन भी हो सकता है। मतलब आयरन में जंग लगने की, रस्ट लगने का रहता है प्रॉब्लम, और सोल्डिंग उस पर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आई थिंक इट शुड बी एल्युमिनियम। और ये तार या तो एल्युमिनियम होगा या तो कॉपर होगा, ठीक है। यस आयुष। सर वर्किंग ऑफ एलईडी थोड़ा रिपीट कर सकते हो? वर्किंग ऑफ एलईडी, अच्छा एलईडी जो है वो हमारा बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड में कैसे होता है, पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट होने पर डायरेक्ट हमारा जो कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। यस सर। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन स्टार्ट हो गया। फॉरवर्ड बायस जब कनेक्शन होता है तो होता क्या कि एन साइड में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन और पी साइड में हमारा होल होता है। पी साइड में हमारा होल होता है, और हम ये कहते हैं कि इसी होल से वो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। अब जब इलेक्ट्रॉन, जब हमारा एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, उसको वो जो होल है उसमें फिट होना है, होल में फिट होना है। तो जो होल है वो ऑर्बिट हो, एटम के अंदर का बात है। तो इलेक्ट्रॉन होल में कब जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन होल वाले इलेक्ट्रॉन से हाई एनर्जी पे है तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा ताकि वो होल में जाए, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, एटम को एनर्जी देते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अधिक एनर्जी पाने के बाद वो एटम में बना, ऑर्बिट में बना नहीं रह सकता, बाहर निकल जाएगा। वो ऑसिलेट करेगा, जैसे ही ज्यादा एनर्जी हो तो बाहर निकल जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रखना है तो एक फिक्स एनर्जी लेवल का ही इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है। यस और नो? यस सर। अगर एनर्जी ज्यादा है और होल जो है वो पूरा जी जान लगा के उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और चूंकि वो एटम का प्रॉपर्टी है, अगर इलेक्ट्रॉन उस होल में जाना चाहता है तो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी उसको रिलीज कर देना पड़ेगा। जो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वही एनर्जी हमको हीट के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में या लाइट के रूप में मिलेगा। ओके? यस सर। रोहित कुमार, जुदवा झूलना बंद करो। सर डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है? इनडायरेक्ट गैप और डायरेक्ट गैप में ये है कि हम जब बात करते हैं लोअर कंडक्शन बैंड एनर्जी और हायर वैलेंस बैंड एनर्जी का जो होल है उसके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है, वो डायरेक्ट वाले में स्ट्रेट होगा ऐसा, और जो हम इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे उसमें ऐसा एकदम अलाइंड नहीं रहेगा दोनों एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तक आने में जो उसको एनर्जी लगेगा, वो सारा का सारा एनर्जी यूज हो जाएगा उसके अपने एनर्जी से। तो यहाँ आने के बाद वो बहुत कम एनर्जी लेवल पे रहेगा उसको लूज करने के लिए, समझे? तो क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट हो गया सीधा, तो यहाँ पे कम ट्रैवल करना पड़ा। तो जो मोमेंटम क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसमें जो एनर्जी लूज किया था, बहुत सा एनर्जी, कम एनर्जी यूज हुआ, ये शॉर्टर डिस्टेंस था, और इनडायरेक्ट गैप में बहुत लंबा एनर्जी खर्च हो गया उसको यहाँ तक पहुंचने में।
तो एनर्जी यहाँ और यहाँ दोनों का एनर्जी बराबर था और यहाँ भी बराबर था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में ये अपना सारा का सारा एनर्जी लूज कर गया और बहुत कम एनर्जी बचा जो वो डिसिपेटेड किया, तो वो हमारे विजिबल रेंज वाले एरिया में नहीं आ पाया, जिसके कारण हम उसको देख पाए। या तो अल्ट्रावायलेट में रह गया, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा एनर्जी लेवल में रह गया तो हमको दिखा नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ रोहित, तो जो इपॉक्सी था कवरिंग पार्ट, तो वो अंदर से होल रहेगा या फिर वो पूरा भरा हुआ रहता है? किसके बारे में पूछ रहे हो? एलईडी में, एलईडी का जो इपॉक्सी है ठोस रहता है, पूरा भरा रहता है। अच्छा, हाँ, तुम छेद करोगे ना, ऐसा नहीं कि वो अंदर अंदर होल नहीं रहता है, पूरा भरा रहता है। और अंदर भरा होने के कारण ही वो आगे से लेंस जैसा काम करता है। अंदर वो लेंस जैसा काम करता है और लेंस के कारण क्या होता है ना, छोटा सा लाइट भी वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है। हम देखो, तुम अपने टीवी में या किसी भी ऑपरेटर्स में जो एक एलईडी पावर ऑन के लिए लगा रहता है, वो जो तुमको ग्लो, इतना बड़ा ग्लो करता है, इतना बड़ा तो होता नहीं, उसके अंदर बहुत सुई के नोक बराबर डॉट होता है, उससे लाइट निकलता है और हम लेंस के कारण उसको इतना बड़ा कर देते हैं ताकि हमको पूरा दिखाई देता है। यस ब्रजेश। सर एलईडी में जो सर दोनों डायोड होता है सर, वो कौन सा डायोड सर ये कंडक्शन बैंड की तरह वर्क करता है और कौन सा वैलेंस बैंड की तरह? देखो, पी और एन ये दो होता है ना, अब तुम बताओ होल किधर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन किधर होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव के साइड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साइड में है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब हाई एनर्जी स्टेट में है कि लो एनर्जी स्टेट में है? हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट में है, गुड। और जहां पे पी साइड में क्या है? लो एनर्जी, यानी पी साइड वाला जो है वो सर बैलेंस बैंड की तरह वर्क करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। और एक और सवाल था सर। हाँ, ये दोनों मतलब डायोड है सर, उन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है सर, फिर भी उन लोगों को मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए वायर यूज करना पड़ता है। बट जैसे सर वो एलईडी में था ना सर, छोटा सा वायर पॉजिटिव एनोड से सर कैथोड की तरफ जुड़ा हुआ था। हाँ, तो कैसे तुम कंडक्शन कैसे कराओगे? सर्किट पूरा करने के लिए तुमको तो वहां तक तार लेके जाना पड़ेगा ना। यस। अब जैसे ये है, तो ये तार दोगे ना, बैटरी से कनेक्ट कैसे करोगे? बैटरी से यहां तक पी जंक्शन में यहां लेके आओगे ना। यस सर। तो वही तार का काम कर रहे हैं हम लोग। अगर हम नीचे से पतला तार लेके जाते, नीचे से स्टार्टिंग से, तो हमको बीच में टूटने का डर था। तो हम मोटा सा चपटा सा इपॉक्सी लेके वहां तक चले गए एकदम क्लोज, और वहां पे तार से कनेक्शन करा दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर है तो गैप बना देंगे ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन छड़प के चल जाएगा वहां पे। नहीं सर, हमको वहां पे कंडक्टर का कनेक्शन करना पड़ेगा, है ना, जंप करके नहीं जाएगा। ओके, अच्छा, अब अटेंडेंस कर ले हम लोग। अब जो सवाल है अगले क्लास के लिए रखना, ठीक है? म्यूट करके रखो सब लोग, और सब लोग जैसे जैसे रोल नंबर लेंगे एडवांस में अपना हैंड रेज करना, ठीक है? ज्यादा टाइम ना लगे अटेंडेंस में।